नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय समूचा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी से परेशान है। बावजूद इसके बच्चों की खेलों में अभिरुचि जागृत करने के लिए इस समय जगह जगह खेल प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। यह अच्छी बात है। बच्चों को खेलों की तरफ अभिभावक भी प्रेरित कर रहे हैं। अब हमारे देश में, प्रदेश में खेल संस्कृति को धीरे धीरे ही सही बढ़ावा मिल रहा है। हर वर्ष ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर शुरू करने से पहले शासकीय और खेल संगठनों के पदाधिकारी बैठकें करते हैं। इन बैठकों में शिविरों को सुव्यवस्थित तरीके से कराने की बातें होती हैं। देखा जाए तो हमारी हुकूमतें खेलों के आयोजन अवसर पर बहुत बड़ी बातें करती हैं, जैसे कि प्रदेश के मुखिया खिलाड़ियों से आह्वान करते हैं कि वे खेलें। सरकार उनकी तरफ पूरी तरह ध्यान देगी, उन्हें हर व्यवस्था, हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह दुख और अफसोस की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, खेल मंत्रियों और संचालक खेल या उपनिदेशक खेल इनकी मंशा के विपरीत खिलाड़ियों का कोई पालनहार नजर नहीं आता। इस समय समूचे देश में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों की बाढ़ सी आई हुई है। जगह जगह, या यूं कहें हर क्रीड़ांगन खिलाड़ियों की किलकारी से गूंज रहा है। दुख और अफसोस इस बात का है कि हमारी हुकूमतें खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने का दंभ बेशक बढ़ती हूँ, लेकिन इन शिविरों में या जो वर्ष भर खेल सेंटर चलते हैं, वहाँ खिलाड़ी किस तरह प्रशिक्षण हासिल करते हैं, इसकी तरफ ध्यान देने की किसी भी जवाबदेह अधिकारी की फुर्सत, या यूं कहें देखने को उसे समय नहीं मिलता। हम आपको बता दें कि इस समय मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में खेल प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। अच्छी तादाद में बच्चे इन शिविरों में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन दुख और अफसोस इस बात का कि इन शिविरों में बच्चों के स्वल्पाहार की कौन कहे, उन्हें शुद्ध जल पीने को भी उपलब्ध नहीं है। खेलपथ ने इस बाबत जब अपने प्रतिनिधियों से शिविरों की स्थिति का मूल्यांकन कराने की कोशिश की, तो उससे जो बात सामने आई वह नितांत चिंता की बात है। वैसे तो हमारी हुकूमतें खिलाड़ियों को कितनी बेहतर सुविधाएं देती हैं, उनकी कथनी और करनी का सच क्या है, ये सबको पता है। लेकिन यदि बच्चों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा, तो ऐसे में
वह किस तरह अपना खेल कौशल निखार सकते हैं, ये समझने की बात है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से दूरभाष के माध्यम से लोग जानकारी दे रहे हैं कि उनके यहाँ उनके शिविर में बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फीडर सेंटर, हॉकी के फीडर सेंटर खोलते समय बच्चों को स्वल्पाहार देने की बात कही थी। क्या आज तक किसी बच्चे को खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वल्पाहार मुहैया कराया गया? यह है सोचने और समझने की बात है। मैं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के आला अधिकारियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि बच्चों को स्वल्पाहार मिले या न मिले, लेकिन उनके कंठ सूखे न रहें। कम से कम हर क्रीड़ांगन में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह एक तरह से न केवल खिलाड़ियों के लिए उपकार होगा, बल्कि खेलों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह मैदानों में खिलाड़ी पसीना बहाते हैं तो तय है कि उन्हें या उनकी पहली ज़रूरत पानी ही होती है। अधिकांश क्रीड़ांगनों में, अधिकांश शिविरों में जिस तरह पानी का रोना रोया जा रहा है, बच्चे सर पहले पानी लाओ फिर खेल सिखाओ की बातें कर रहे हैं, वह मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। सूत्र बताते हैं कि संचालनालय खेल से उन्हें निर्देश मिले हैं कि प्रशिक्षु खिलाड़ियों से शुल्क लिया जाए। मैं ऐसे पदाधिकारियों से ये जानना चाहता हूँ कि जब बच्चों को पानी तक नसीब नहीं है, ऐसे में उनसे किस बात का और कैसे शुल्क लिया जाए। यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। इस तरह के प्रयास, इस तरह के हिटलरशाही नियम कानून कायदे मध्य प्रदेश को खेलों में उत्कृष्टता की ओर कतई नहीं ले जा पाएंगे। बच्चों में यदि खेलों की ललक पैदा करनी है तो सिर्फ ग्रीष्मकालीन शिविरों से प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। खेल प्रशिक्षण शिविरों के बहाने यदि बच्चे मैदानों तक आए हैं तो खेल पदाधिकारियों को इस बात की चिंता भी होनी चाहिए कि उस क्रीड़ांगन में जहां बच्चे प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं वहां पानी की व्यवस्था है या नहीं है, क्योंकि इस गर्मी में बहुत से बच्चे पानी के अभाव में बेहोश हो रहे हैं, उन्हें उल्टियां हो रही हैं। ऐसे में इस तरह का खेल तमाशा न हो कि बच्चों की जान जोखिम में चली जाए। दरअसल हर काम संभव है। बच्चों को स्वल्पाहार देने में भी बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं है। यदि हम करोड़ों अरबों रुपए की लागत से अधोसंरचनाएं आबाद कर सकते हैं तो क्या हर क्रीड़ांगन में कुछ हजार का एक वाटर कूलर नहीं लगना चाहिए? बच्चों को पानी के
लिए दर दर भटकना पड़ता है। घरों से वह बाटल में पानी लाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह ख़त्म हो जाता है। यदि हर क्रीड़ांगन में बच्चों के पीने की पानी की व्यवस्था होगी तो उन्हें बाटलें लाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी उन्हें प्यास लगेगी उन्हें सहजता से जल मिल जाएगा। कुछ करें या न करें, लेकिन मध्य प्रदेश के खेल अधिकारियों से खेलपथ का आग्रह है कि कम से कम बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था जरूर सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह मानवीय दृष्टि से भी और खेलों की दृष्टि से न केवल उचित होगा, बल्कि इससे मध्य प्रदेश खेलों में उत्कृष्टता की ओर कुछ कदम जरूर बढ़ा लेगा। जय हिंद, जय भारत।